सो हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्सिंग के बारे में। मिक्सिंग क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। एंड मिक्सर्स कितने टाइप के उसके मिक्सर होते हैं, एंड उसके हम लोग जैसे देखिए मैकेनिज़म्स क्या क्या होते हैं, मिक्सिंग के मैकेनिज़्म क्या क्या हैं, इनके बारे में हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग मिक्सिंग के डेफिनेशन देख लेते हैं। नाम से पता चल रहा है मिक्सिंग मतलब कि मिक्स करना, है ना। तो उसके डेफिनेशन जैसे देखते हैं नॉर्मली, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, मिक्सिंग इज़ द मोस्ट वाइडली यूज टू ऑपरेशन इज in which two or more than two substance आर combined together। मतलब मिक्सिंग का मतलब ये बोला जा रहा है कि ये ज़्यादातर यूज़ होता है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है किसी भी, यानी कि मिक्सिंग के प्रोसेस में किसी भी दो या फिर दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को एक साथ मिक्स करने के लिए मिक्सिंग का यूज़ किया जाता है। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल जैसे लें कि अलग अलग कलर के हम लोग जैसे बॉल्स लेते हैं, तो उन कलर्स को जैसे देखें, ये हमारा हो गया रेड कलर का, ये हमारा जैसे ग्रीन कलर का जैसे ले सकते हैं, ये जैसे हम लोग येलो कलर का ले सकते हैं। तो ये अलग अलग जैसे कलर के हमारे पास अगर बॉल्स हैं, तो इसको हम लोग जैसे मिक्स कर रहे हैं। बॉल्स ना बोल के हम लोग जैसे पार्टिकल्स जैसे बोल सकते हैं, ड्रग का कोई सा भी सब्सटेंस जैसे ले सकते हैं। तो उसमें हम लोग अगर मिक्स कर रहे हैं, तो ये ऐसे मिक्स होना चाहिए कि इनका जो कलर है प्रॉपरली इसमें सेपरेट हो जाए, यानी कि इसमें प्रॉपरली अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, बोल सकते हैं, इसमें अच्छे से वो मिक्स हो। ये अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे इतने एरिया में जैसे ये येलो दिख रहा है, इतने एरिया में जैसे ब्लू दिख रहा है, इतने एरिया में जैसे ग्रीन दिख रहा है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। प्रॉपरली वो अगर मिक्स हो रहा है तो उसी को मिक्सिंग बोलेंगे, कि वो यानी कि किस तरीके से उसमें मिक्सिंग हो रहा है। अगर वही अलग अलग हो जाता है तो उसको सेपरेशन बोल दिया जाता है, वो सेपरेट हो जाते हैं अलग अलग, है ना। तो ये मिक्सिंग के बारे में जैसे देखते हैं, तो फिर मिक्सिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम लोग अलग अलग किसी सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली अच्छे से मिक्स हो जाए, तो उसे क्या बोला जाता है, मिक्सिंग बोला जाता है। तो इसमें जैसे देखें मिक्सचर, टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में जैसे देखते हैं, टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में, तो कितने टाइप से होते हैं, 3 टाइप से मिक्सचर होते हैं। मिक्सिंग के डेफिनेशन के बाद इसके मिक्सचर के टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, पॉजिटिव मिक्सचर। पॉजिटिव मिक्सचर मतलब कि क्या बोला जा रहा है, व्हेन टू और more than two miscible liquids are mixed or soluble solid and dissolve in water, the mixture is called a positive mixture। मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है कि एस पॉजिटिव मिक्सचर का मतलब ये है कि जैसे दो से ज़्यादा हम लोग मिसिबल कोई लिक्विड्स है जो मिक्स हो जाते हैं एक साथ, ऐसे लिक्विड को हम लोग अगर मिक्स कर रहे हैं तो अच्छे से उसको वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा वाटर के साथ, है ना। तो इसे क्या बोला जाता है, पॉजिटिव मिक्सिंग बोला जाता है। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होता है मिक्सिंग के लिए, ये अच्छे से प्रॉपरली मिक्स हो जाता है, क्योंकि ये मिसिबल्स लिक्विड होते हैं। तो लिक्विड के साथ जैसे वाटर के साथ ये अच्छे से क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव मिक्सचर बोला जाता है। अब जैसे निगेटिव मिक्सचर के बारे में देखें, तो निगेटिव मिक्सचर मतलब क्या बोला जा रहा है, व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड्स आर मिक्स्ड और इनसॉल्युबल सॉलिड आर मिक्स्ड विथ वाटर इन फॉर्म निगेटिव मिक्सचर। मतलब निगेटिव मिक्सचर का मतलब ये है कि जैसे हम लोग दो इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड मतलब कि जो एक साथ मिक्स ना हो सके, है ना, जैसे ऑयल एंड वाटर, ये दोनों क्या होते हैं, इमिसिबल रहते हैं, एक साथ मिक्स नहीं होते। तो ऐसे मिक्सचर, ऐसे लिक्विड एंड जैसे इनसॉल्युबल जो सॉलिड है, इन टाइप के जो सब्सटेंस है, ऐसे को अगर मिक्स कर रहे हैं, है ना, वाटर के साथ, या फिर उसको हम लोग सबको मिक्स कर रहे हैं, तो वो मिक्स नहीं होंगे, तो उसको क्या बोला जाता है, निगेटिव मिक्सचर बोला जाता है। उस फॉर्म में जैसे रहते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, निगेटिव मिक्सचर बोला जाता है। न्यूट्रल मिक्सचर के बारे में जैसे देखें, थर्ड हमारा है न्यूट्रल मिक्सचर। तो दिस मिक्सचर आर स्टैटिक इन देयर बिहेवियर। स्टैटिक मतलब कि क्या, कि ये इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये मिक्स नहीं होता है, यानी कि ये स्टेबल रहता है। स्टैटिक मतलब कि एक स्थिर अवस्था में बोल सकते हैं, इस टाइप का जो मिक्सचर जो रहता है वो, है ना। तो द सब्सटेंस डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू मिक्स विथ ईच अदर इमीडिएटली, बट वंस मिक्स दे डू नॉट सेपरेटली आफ्टर मिक्सिंग। इसमें ये बोला जा रहा है कि ये इमीडिएटली मिक्सिंग नहीं होता है ना। यानी कि ये क्या बोल सकते हैं, इस टाइप का जो सब्सटेंस रहता है, इसमें हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ऐसा कोई सब्सटेंस ले रहे हैं ना, जो एक स्थिर अवस्था में, जो अच्छे से उसमें मिक्स नहीं होता, उसको हम लोग मिक्स करेंगे तभी वो मिक्स होगा, है ना। सभी को हम लोग वैसे ही करते हैं, लेकिन इसमें क्या आता है, ये थोड़ा सा इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसको और ज़्यादा उसमें क्या बोल सकते हैं हम लोग, उसमें हमारा पावर ज़्यादा लगे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो एक स्थिर अवस्था में हो, है ना,
और जो मिक्स होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगे उसको, है ना, मिक्स होने के लिए थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा टाइम उसमें वेस्ट हो, तो ऐसे सब्सटेंस है ना जो स्थिर अवस्था हो जिसमें टाइम ज़्यादा लगे, एंड उसके बाद अगर वो मिक्स हो जा रहा है, एक बार अगर वो मिक्स हो जा रहा है तो उसको क्या होता है, सेपरेट करना, उसको अलग करना मुश्किल होता है। तो इस टाइप के जो सब्सटेंस रहते हैं उसको न्यूट्रल मिक्सचर बोला जाता है ना। हम लोग समझ गए पॉजिटिव मिक्सचर जिसमें मिसिबल जैसे बोल सकते हैं, एक साथ मिक्स होने वाले लिक्विड सॉलिड हैं उसको मिक्स कर रहे हैं तो पॉजिटिव मिक्सचर। नेगेटिव मिक्सचर जो इनसॉल्युबल सॉलिड एंड लिक्विड जो है उसको मिक्स कर रहे हैं तो नेगेटिव मिक्सचर। एंड न्यूट्रल मिक्सचर मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो क्या बोल सकते हैं, बहुत लेट से सॉल्युबल होते हैं, लेट से मिक्स होते हैं बोल सकते हैं, एंड वो क्या हो सकता है, एक स्टैटिक बिहेवियर का रहता है, एंड एक बार अगर वो मिक्स हो गया तो उसको सेपरेट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो इस टाइप के सब्सटेंस को क्या बोला जाता है, न्यूट्रल मिक्सचर बोला जाता है। अब जैसे मिक्सिंग देख रहे हैं तो फिर मिक्सिंग के मैकेनिज्म देख लेते हैं, है ना। पाउडर जैसे पाउडर सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है, तो उसके कुछ कुछ मैकेनिज्म्स हैं मिक्सिंग के। तो उसमें फर्स्ट है हमारा कन्वेक्टिव मिक्सिंग। कन्वेक्टिव मिक्सिंग के बारे में जैसे जाने तो क्या होता है, दिस इज बल्क मूवमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ पाउडर बेड टू अदर, एंड if occurs by an invention of the powder's bed by means of blade or pedals। मतलब इसमें क्या बोला जाता है, इन्वर्जन होता है। मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है कि जैसे कोई से सब्सटेंस जैसे ले रहे हैं, कोई से पाउडर जो ले रहे हैं, है ना, पाउडर या फिर सॉलिड पार्टिकल जैसे ले रहे हैं किसी बीकर या फिर किसी भी चीज़ में, बड़े से टब में बोल सकते हैं, ये जैसे बल्क में है ना, बहुत सारा है, तो उसको हम लोग को मिक्स करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्लेड एंड पैडल्स का यूज़ करते हैं। जैसे ब्लेड एंड पैडल्स जैसे हैं तो हम लोग एक तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसमें पैडल्स लगे होते हैं। ये क्या करता है, घुमाता है इसको, टरबाइन के थ्रू ये घूमता है ना। घूमने से जो पार्टिकल हमारा मिक्स होगा उसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्टिव मिक्सिंग बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग एक बीकर या फिर किसी बड़े फ्लास्क में हम लोग सब्सटेंस जैसे सॉलिड सब्सटेंस या फिर लिक्विड ले लेते हैं, तो उसको हम लोग जैसे टरबाइन के थ्रू घुमा के उसको क्या बोल सकते हैं, मिक्स करते हैं। तो उसको क्या, ब्लेड के थ्रू, ब्लेड या फिर पैडल के थ्रू हम लोग अगर मिक्स कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्टिव मिक्सिंग बोलेंगे। एंड जैसे शेयर मिक्सिंग का मतलब जैसे देख लेते हैं, सेकंड हमारा है शेयर मिक्सिंग मैकेनिज्म्स में। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, व्हेन शेयर फोर्स अकर्स इज रिड्यूस द स्केल ऑफ segregation by thinning of diameter layer of the solid is mixture। मतलब इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें हम लोग क्या रहता है, फोर्स देते हैं शेयर मिक्सिंग में। शेयर मिक्सिंग में जैसे फोर्स देते हैं ताकि उसका जो साइज है वो रेड्यूस हो, एंड उस तरीके से वो क्या हो, रेड्यूस होके थीन होके वो अच्छे से उस डायमीटर में मिक्स हो जाए, है ना। जैसे कि हम लोग समझें तो जैसे गांव की तरफ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक सिल बोलते हैं ना, सिल जैसे बोलते हैं, तो उसके सिल लोढ़ा जैसे बोलते हैं। तो उसमें जैसे हम लोग एक ओखली जिसको बोलते हैं ना, ओखली भी बोलते हैं, तो उसमें जैसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, छोटे छोटे जैसे हम लोग गेहूं या फिर कोई सा भी जैसे दो तीन सब्सटेंस अलग अलग ले लेते हैं ना, अलग अलग कोई सा ले लेते हैं, जैसे धनिया हो गया, हल्दी हो गया, ऐसे सब्सटेंस को जैसे लेते हैं तो उसको कूट कूट के बोल सकते हैं ना। जैसे उसमें फोर्स दे के, फोर्स जैसे कि हैमर जैसे बोल सकते हैं, हैमर मिल की तरह, है ना, हैमर दे के इसमें क्या कर सकते हैं, उसके साइज को रिड्यूस करके उसको मिक्स करते हैं, है ना, उसके साइज को रिड्यूस करके क्या करते हैं, उसके अंदर मिक्स करते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, शेयर मिक्सिंग बोला जाता है। अब शेयर मिक्सिंग समझ में आ गया किस तरीके से मिक्सिंग होता है। एंड डिफ्यूजन मिक्सिंग का जैसे समझिए, तो डिफ्यूजन मिक्सिंग के लिए एग्जांपल जैसे ले तो हम लोग जैसे अचार जैसे डालते हैं तो उसमें हम लोग नमक ऐड करते हैं। तो नमक ऐड करते हैं तो उसको हम लोग ज़्यादा मिक्स नहीं करते हैं, है ना। वो क्या होता है, मूव होने लग जाता है, एक टाइम के बाद वो मूव होने लग जाता है और मिक्स होने लग जाता है ना। तो वो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूज होते रहता है वो। जैसे ये हमारा पार्टिकल है, ये हमारा जैसे आम का जो टुकड़ा रहता है वो बोल सकते हैं। एंड जैसे इसके ऊपर हम लोग नमक डाल देते हैं ऊपर से, तो ये क्या थोड़ा 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 क्या होने लग जाएगा, मूव होने लग जाता है, हमारा जो नमक रहता है वो मूव होता है। तो इसको क्या बोल सकते हैं, डिफ्यूजन मिक्सिंग बोल सकते हैं। इसका थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं क्या बोल रहा है, व्हेन रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल विथ इन अ पाउडर बेड causes then to changes position relatives to one another, it is produced by any form of agitation ऑफ पाउडर। देखो एजिटेशन के बारे में हम लोग जैसे देखें तो फिर साइज सेपरेशन जैसे करते हैं, तो एजिटेशन के बारे में हम लोग साइज सेपरेशन में पढ़े होंगे आप लोग, आई होप अगर पढ़े होंगे तो फिर आपको पता होगा, है ना, कि एजिटेशन में क्या करते हैं हम लोग, एक चन्नी की तरह उसको मूवमेंट कराते हैं, थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कराते हैं ना, तो उससे क्या होता है वो
अच्छे से वो सेपरेट होता है हमारे जो पार्टिकल, तो उसी तरीके से डिफ्यूजन में वो थोड़ा सा मूव होते रहता है ना, हमारा जो पार्टिकल है मूव होते रहता है और अच्छे से वो क्या होता है, मिक्स होता है। ये क्या होता है, डिफ्यूजन मिक्सिंग होता है। इस तरीके से डिफ्यूजन मिक्सिंग होता है। अब जैसे देखें इसके आगे, जैसे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी अफेक्ट द परफेक्ट मिक्सिंग। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होनी चाहिए जिससे क्या हो सकता है, हमारे जो मिक्सिंग जो है उसमें परफेक्ट कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को मिक्स करने के लिए उसमें परफेक्टली उसको अच्छे से हम लोग क्या कर सकते हैं, मिक्स करते हैं, अगर उसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर उसमें इंक्लूड है तो। जैसे फॉर एग्जांपल उसके पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज के बारे में जैसे देखें तो उसके साइज पे डिपेंड करेगा कि ज़्यादा बड़ा है या छोटा है। उस तरीके से उस पर डिपेंड रहेगा कि अगर वो पार्टिकल के साइज के बारे में जैसे देख रहे हैं, तो फिर पार्टिकल साइज के बारे में जैसे समझ रहे हैं, तो फिर अगर पार्टिकल बड़ा या छोटा, ये दोनों केसेस पे क्या होगा, इस पे थोड़ा सा डिपेंड रहेगा बोल सकते हैं ना। इस पे डिपेंड रहेगा, कैसे डिपेंड रहेगा, अगर कोई सब बड़ा पार्टिकल है तो वो अपवर्ड मूवमेंट करता है, एंड जो छोटा पार्टिकल रहेगा, जो फाइन पार्टिकल बोल सकते हैं, वो रहेगा तो क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा। मतलब अगर हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं, अगर छोटा बड़ा पार्टिकल है तो बड़े पार्टिकल ऊपर हो जाएंगे, छोटे पार्टिकल नीचे हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये दोनों में क्या बोल सकते हैं, उसके प्रॉपर्टीज पे डिफरेंस के कारण मिक्सिंग अच्छे से नहीं होता है। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखना पड़ता है कि पार्टिकल के साइज पे, वो अगर सेम साइज का है तो अच्छे से वो क्या हो सकता है, मिक्स हो सकता है ना। तो पार्टिकल साइज पे भी वो डिपेंड करेगा, अगर परफेक्टली मिक्सिंग करना है तो, है ना। उसके साइज को हम लोग को अच्छे से बराबर रखना पड़ेगा बोल सकते हैं ना। अब जैसे पार्टिकल शेप के बारे में जैसे देखें, पार्टिकल शेप के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर वो स्फेरिकल शेप का है, राउंड शेप का है, तो उसमें जो मिक्सिंग जो होगा वो प्रॉपरली अच्छे से होगा, परफेक्टली वो मिक्सिंग होगा अगर वो स्फेरिकल शेप का है तो, है ना। अगर अनदर शेप का रहेगा तो उसमें अच्छे से मिक्सिंग होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना, ऐसा बोल सकते हैं। एंड जैसे पार्टिकल के एट्रिशन के बारे में देखिए, पार्टिकल अट्रैक्शन के बारे में जैसे देखें, तो फिर अगर पार्टिकल का अट्रैक्शन अच्छे से हो रहा है तो मिक्सिंग तो अच्छे से ही होगा, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है अट्रैक्शन मतलब अगर दो पार्टिकल हैं, दोनों का अट्रैक्शन अच्छे से हो रहा है तो उसमें उसका जो मिक्सिंग भी होगा वो अच्छे से हो सकता है ना, होगा। तो ये क्या बोला जाता है, पार्टिकल अट्रैक्शन बोला जाता है। एंड मटेरियल की डेंसिटी जैसे देखें, तो मटेरियल की डेंसिटी भी एक तरीके से बोल सकते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल करता है मिक्सिंग के लिए। डेंसिटी जैसे देखें, अगर उसकी डेंसिटी कम है या ज़्यादा है, दो अलग अलग अगर पार्टिकल्स ले रहे हैं जिसकी अलग अलग डेंसिटी है, तो उसमें भी डिफरेंस आ सकता है ना। उसके डिफरेंस जैसे बोल सकते हैं, उसके जैसे उसके वेट पे भी डिफरेंस आ सकता है। उसके वेट के डिफरेंस के कारण उसके मिक्सिंग में भी यूनिफॉर्मली मिक्सिंग होने के चांसेस बहुत कम हो सकते हैं। तो उसमें भी जैसे बोलते हैं उसकी डेंसिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। इससे क्या होगी, उसकी जो मिक्सिंग जो होगी वो प्रॉपरली अच्छे से होगी। अगर उसी में जैसे देखें, अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अगर वो डेंसिटी वाले अगर पार्टिकल्स उसमें ऐड कर रहे हैं, तो उसमें मिक्सिंग में ये डिफिकल्टी होती है ना। तो इसलिए हम जैसे मिक्सिंग करते हैं तो उसकी डेंसिटी को भी हम लोग क्या करना चाहिए, एनालाइज करनी चाहिए, ताकि उसकी डेंसिटी अगर सेम है तो वो अच्छे से मिक्सिंग हो सकती है। इस तरीके से हम लोग की मिक्सिंग जो है, कुछ प्रॉपर्टी जो रहती है उसको हम लोग डिफाइन किए। आई होप आपका आज का वीडियो आप लोग के लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहा हो। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।